उड़ान की तैयारी में। 2007 तक हमारा शहर महानगर बन गया। उपनगरों के बाहर भी वो फैल गया, इसलिए अंतर भी बढ़ने लगे। उस समय तक ज्वेलरी के रिटेल व्यवसाय में हमने अपना ब्रांड बना लिया था। हम सोच रहे थे कि ग्राहक हम तक आने के बजाय शहर के विविध भागों में शाखाएं खोलकर क्यों ना हम उन तक पहुंचे। नई शाखा का स्थान निर्धारित करने के लिए हमने कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल अर्थात CRM का सहारा लिया। शहर के विविध भागों से हमारे पास आने वाले ग्राहकों की संख्या तथा उनकी बारंबारता का हमने अध्ययन किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि शहर के पूरब वाले औद्योगिकी एवं आवासीय उपनगर से काफी सारे ग्राहक हमारे यहाँ आते हैं। इस योजनाबद्ध तरीके से हमने उस विभाग में नई शाखा शुरू की। बाजार की हमारी दुकान में जो सिस्टम थी वही हमने इस नई शाखा में भी कार्यान्वित की। दोनों दुकानों की सिस्टम व्यक्तिशः तो अच्छी चल रही थी, लेकिन नई दुकान और मुख्य दुकान के दरमियान होने वाले व्यवहार ऑटोमेटिक और सुव्यवस्थित नहीं थे। हमारा बहुत सारा समय इसके प्रबंध में खर्च होता था। जानकारी का आदान प्रदान, डेटा मर्जिंग, बाजार की दुकान से नई दुकान में चीजें भेजना, यह सब मैन्युअल तरीके से किया जाता था। किसी कारण से कुछ हद तक हम लोगों ने मैन्युअल पद्धति अपनाई थी और सिस्टमैटिक अप्रोच खो बैठे थे। 6-7 महीने ऐसे ही गुजर गए। पिछले 5 सालों की अवधि में पहली बार हमने एक्मे इन्फिनिटी से संपर्क किया और हमारी समस्याएं उनके सामने रखीं। चर्चा के दौरान मुझे पता चला कि किसी शाखा का व्यवस्थापन करना यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन एक्मे इन्फिनिटी के मल्टीपल ब्रांच मैनेजमेंट मॉड्यूल का प्रदर्शन देखकर हमें अपने आप पर विश्वास हुआ। सबसे पहले हमने बाजार की दुकान 2 भागों में विभाजित की, हेड ऑफिस और मेन ब्रांच। फिर सेफ, लेबलिंग, CRM, ऑर्डर लेना देना आदि जैसे विभाग हेड ऑफिस में समाविष्ट किए गए। तो अब मेन ब्रांच में रह गए केवल सेल्स काउंटर्स। हमारी नई ब्रांच में भी केवल सेल्स काउंटर्स ही थे। इस प्रकार हमारे व्यवसाय को एकदम नया ढांचा प्राप्त हुआ, जिसमें हेड ऑफिस हमारे पूरे व्यवसाय का कॉरपोरेट ऑफिस बन गया। फिर मेन ब्रांच थी और न्यू ब्रांच थी। सभी शाखाओं को लीज्ड लाइन से सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के आधार पर एक दूसरे से जोड़ दिया। और इस बार निवेश के लिए किसी ने भी आनाकानी नहीं की। जल्द ही हमने हर बात का प्रबंध हेड ऑफिस से करना शुरू किया। कारीगरों को काम भी हेड ऑफिस से दिया जाने लगा। सप्लायर से आने वाला माल सेफ में भेजा जाता था और लेबलिंग के बाद ये चीजें हम अन्य शाखाओं को उनकी मांग के अनुसार भेजते थे। जब तक गहने उन शाखा में नहीं पहुंचते थे, तब तक उन्हें कहा जाता था इन ट्रांजिट स्टॉक। एक बार जब मेकर चेकर पद्धति से वो शाखा में पहुंच जाते थे, तब उन्हें इस शाखा का स्टॉक माना जाता था। उसी प्रकार ऑर्डर का ब्यौरा, ग्राहकों से प्राप्त नमूने और ओल्ड गोल्ड इन ट्रांजिट के जरिए हेड ऑफिस में भेजे जाते थे। सभी कारीगरों को हेड ऑफिस से ऑर्डर्स दी जाती थी और ऑर्डर पूरी हो जाने के बाद फिर से नमूने और ऑर्डर की गई चीजें शाखा में भेजी जाती थी। शाखा में कोई बेचा ना जाने वाला माल हो तो हेड ऑफिस की मांग पर उसे वापस भेज दिया जाता था। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और मार्केटिंग सभी को हम हेड ऑफिस से ही संभालते थे। काम का बोझ हल्का होने के कारण सभी शाखाएं केवल सेल्स पर और ग्राहकों को सेवा देने पर लक्ष्य केंद्रित कर सकती थी। क्या बात है, अब हमारी शाखाएं कार्य क्षमता पर आधारित फायदा कमाने वाले केंद्र बन गई थी और इस प्रकार हमारा सेल कई गुना बढ़ गया।